श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 94तमोध्याय 94 अध्याय और पुरुवंश का वर्णन हम श्रवण करेंगे। इससे पहले के प्रकरण में हमने श्रवण किया ययाति का चरित्र। अब हम उन्हीं के पुत्र पुरु का चरित्र श्रवण करें। जन्मेजय उवाच भगवत् श्रोतुमिच्छामि पुरुर्वंशकरान् नृपान् यद्वीर्यान् चादृशांश्चापि यावतो यत्पराक्रमान्। कि जन्मेजय बोले, भगवन, अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ। उनका बल और पराक्रम कैसा था, वे कैसे थे और कितने थे। मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो शील रहित बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो। तपोधन, जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे, उन सभी पुरुवंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी, अत्यंत धनवान, परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे। उन सब का परिचय देता हूँ। पुरु के पौष्टि नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राक्ष नामक 3 महारथी पुत्र हुए। इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए। प्रवीर के पुत्र का नाम मनुष्य था, जो शूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। कमल के समान नेत्र वाले मनुष्यों ने चारों समुद्र से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। मनुष्यों के मनस्यु के सौबीरी के गर्भ से 3 पुत्र हुए, शक्त, संहनन और वाग्मी। वे सभी शूरवीर और महारथी थे। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राक्ष के मिश्र केशी अप्सरा के गर्भ से अनवग भानु आदि 10 महान धनुर्धर पुत्र हुए, जो सभी यज्ञकर्ता, शूरवीर, संतानवान, अनेक शास्त्रों के विद्वान, संपूर्ण शस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा धर्मपरायण थे। उन सब के नाम इस प्रकार हैं। ऋचेऊ, अगभानु और अनादृष्टि एक ही व्यक्ति के नाम हैं। कि ऋचेऊ, कक्षेऊ, पराक्रमी, क्रिकणेऊ, स्थंडिलेऊ, वनेऊ, महायशस्वी, जलेऊ, बलवान और बुद्धिमान, तेजेयु, इंद्र के समान पराक्रमी, सत्येयु, धर्मेयु तथा 10 में देवतुल्य पराक्रमी, संतनेयु। ऋचेऊ, जिनका एक नाम अनादिष्ट भी है, अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र। वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे। अनादृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था। राजा मतिनार राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे। राजन, मतिनार के 4 पुत्र हुए जो अत्यंत पराक्रमी थे। उनके नाम ये हैं, तंसु, महान, अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुहु। इनमें पराक्रमी तंसनु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्जवल यश का उपार्जन किया और सारे पृथ्वी को जीत लिया। पराक्रमी तंसु ने इलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था। उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी। इलिन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से 5 महाभूतों के समान दुष्यंत आदि 5 राजा
राजपुत्र को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। दुष्यंत, शूर, भीम, प्रवसु तथा वसु, जन्मेजय, इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ, जो शकुंतला के पुत्र थे। उन्हीं से भरत वंश का महान यश फैला। भरत ने अपनी 3 रानियों से 9 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं है, ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया। तब उन शिशुओं की माताओं ने कुपित होकर उनको मार डाला। इससे महाराज भरत का वह पुत्रोत्पादन व्यर्थ हो गया। तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भारद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम भूमन्यु था। भरत श्रेष्ठ तदंतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्यु को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ। उसके सिवा सुहोत्र, सोहात, सुहबी, सुयसु तथा ऋचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे। ये सब पुष्करिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे, अतः उन्हीं को राज्य मिला। राजा सुहोत्र ने राजसूय तथा अश्वमेध आदि अनेक यज्ञों द्वारा यजन किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी, उपभोग किया। जब राजा सुहोत्र धर्म पूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे, उस समय सारी पृथ्वी हाथी, घोड़ों, रथ और मनुष्यों से खचाखच भरी थी। उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र ने शासन काल की पृथ्वी मानो नीचे धसी जाती थी। उनके राज्य की भूमि लाखों चैत्यों, देव मंदिरों और यज्ञयूपों से चिन्हित दिखाई देती थी। सब लोग हृष्ट पुष्ट होते थे, खेत की उपज अधिक हुआ करती थी। इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से सुशोभित होती थी। भारत राजा सुहोत्र से इक्ष्वाकि ने अजमीढ़, सुमीढ़ तथा पुरमीढ़ नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें अजमीढ़ ज्येष्ठ थे, उन्हीं पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी। जन्मेजय, उन्होंने भी 3 स्त्रियों के गर्भ से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनकी धुमिनी नाम वाली स्त्री ने ऋक्ष को, नीली ने दुष्यंत और परमेष्ठी को तथा केशिनी ने जन्यु और ब्रजनन तथा रूपिण, इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाए। राजन, अमित तेजस्वी जन्नु के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रजन तथा रूपिण के ज्येष्ठ भाई ऋक्ष को राजा कहा गया। ऋक्ष से संवरण का जन्म हुआ। राजन वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे। जन्मेजय, ऋक्ष पुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे, उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संहार हुआ था, ऐसा हमने सुना है। इस तरह नाना प्रकार से क्षय होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट हो गया था। सबको भूख, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे थे। शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी। पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगिणी सेना के साथ संवरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेगपूर्वक जीतकर 10 अक्षौणी सेनाओं द्वारा संवरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया। तदंतर स्त्री, पुत्र, सुहृद और मंत्रियों के साथ राजा संवरण महान भय के वहां से भाग चले। उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में, जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था, वहां निवास किया। वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टिके रहे। उन सबको वहां रहते हुए 1000 वर्ष बीत गए। उसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए। उन्हें आया देख भरतवंशियों ने प्रयत्न पूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सब ने उनके लिए अर्घ्य अर्पण किया। फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक
अपना सर्वस्व समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वर्ण करते हुए कहा कि भगवान, हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हो जाइए। तब बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और संपूर्ण भूमंडल में उत्कृष्ट पुरुवंशी संवरण को समस्त क्षेत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया, ऐसा हमारे सुनने में आया है। तत्पश्चात महाराज संवरण, जहाँ प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे, उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे। फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर उन्हें करद बना लिया। तदंतर वे महाबली नरेश अजमेर वंशी संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुत संख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने लगे। कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तपती ने संवरण के वीर्य से कुरु नामक पुत्र को जन्म दिया। कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजा वर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वरण किया। उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरु जांगल देश प्रसिद्ध हुआ। उन महातपस्वी कुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरुक्षेत्र को पवित्र बना दिया और उनके 5 पुत्र सुने गए हैं, अश्ववान, अभिष्यंत, चैत्ररथ मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मेजय। इन 5 पुत्र को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था। अश्ववान का दूसरा नाम अभिक्षित था। उसके 8 पुत्र हुए, जिसके नाम इस प्रकार हैं: परीक्षित, पराक्रमी, शबलाश्व, आदिराज, विराज, महाबले, शालमली, उच्च श्रवा, भंगकार तथा 8वां जितारी। इनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य 7 महारथी भी हुए, जो अपने कर्म जनित गुणों से सुप्रसिद्ध हैं। परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कक्षसेन, उग्रसेन, पराक्रमी, चित्रसेन, इंद्रसेन, सुषेण और भीमसेन। जन्मेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे। उनमें प्रथम पुत्र का नाम धृतराष्ट्र था। उनसे छोटे क्रमशः पांडु, बाल्हिक, महातेजस्वी निषद, बलवान जाम्बुनद, कुंडोदर, पदादि तथा बसाती थे। इनमें बसाती 8वां था। ये सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे। इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए। उनके पुत्र कुंडिक, हस्तिक, वितर्क, क्रांड, कुंडिक, हबि, श्रवा, इंद्राव, भूमन्यु और अपराजित थे। भारत, इनके सिवा प्रतीप, धर्मनेत्र और सुनेत्र, ये 3 पुत्र और थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों में यही 3 इस भूतल पर अधिक विख्यात थे। इनमें भी प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी। भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई न था। हे भरत श्रेष्ठ, प्रतीप के 3 पुत्र हुए: देवापी, शांतनु और महारथी वाल्हिक। इनमें से देवापी धर्मचरण द्वारा कल्याण प्राप्ति की इच्छा से वन को चले गए, इसलिए शांतनु एवं महारथी वाल्हिक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। राजन, भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे। उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ नृपतिगण देवर्षियों के समान थे। ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनुवंश में उत्पन्न हुए थे, जो महाराज पुरुरवा के वंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत यह संभव पर्व में पुरुवंश वर्णन विषयक यह 94वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 95वां अध्याय पंचनवतितमोध्याय श्रवण करें। यहाँ दक्ष प्रजापति से लेकर पुरुवंश, भरतवंश एवं पांडुवंश की परंपरा का वर्णन है कि श्रुतस्तत्तो महाब्राह्मण पूर्वेशां संभवो महान् उदाराश्चापि वंशेस्मिन् राजानो में परिश्रुता। कि ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पूर्ववर्ती राजाओं की उत्पत्ति का महान वृत्तांत सुना। इस पुरुवंश में उत्पन्न हुए उदार राजाओं के नाम भी मैंने भली भांति सुन लिए हैं, परंतु संपेक्ष से कहा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्णतः
तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक मुझसे इसे दिव्य कथा का वर्णन कीजिए। दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं का पवित्र जन्म प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेगा। उत्तम धर्म और गुणों के महात्म्य से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ इन राजाओं का श्रेष्ठ और उज्ज्वल यश तीनों लोकों में व्यक्त हो रहा है। ये सभी नरेश उत्तम गुण, प्रभाव, बल, पराक्रम, ओज, सत्व, धैर्य और उत्साह से संपन्न थे। इनकी कथा अमृत के समान मधुर है। उसे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तब वैशंपायन जी कहते हैं, शृणु राजन पुरा सम्यं मया द्वैपायनात् श्रुतं प्रोच्यमानमिदं कृत्स्न स्वंश जननम शुभम। कि राजन, पूर्व काल में मैंने महर्षि कृष्ण द्वैपायन के मुख से जिसका भलीभांति श्रवण किया था, वह संपूर्ण प्रसंग तुम्हें सुनाता हूँ। अपने वंश की उत्पत्ति का शुभ वृत्तांत सुनो। जन्मेजय। दक्ष से अदिति, अदिति से विश्ववान, सूर्य विश्ववान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की दो पत्नियां थी, पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। यहाँ उनके वंश का परिचय देने वाला यह श्लोक कहा गया है कि देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम वाले दो पुत्रों को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु तथा पुरु, ये तीन पुत्र को जन्म दिया। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था, उसी को पौष्टि भी कहते हैं। उसके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। इसका दूसरा नाम प्रवीर है, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और विश्वजित यज्ञ करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया था। जन्मेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से उनके प्राचीनवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उदयाचल से लेकर सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया था, इसलिए उसका नाम प्राचीनवान हुआ। प्राचीनवान ने यदुकुल की कन्या अश्मिकी को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से उन्हें संयाति नामक पुत्र प्राप्त हुआ। संयाति ने दृशोद्वान की पुत्री वारांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अहम याति नामक पुत्र हुआ। अहम याति ने कृतवीर्य कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से अहम याति के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर केकेय कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया। उससे उनको जैतसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जैतसेन ने विदर्भ राजकुमारी श्रुश्रवा से विवाह किया। उसके गर्भ से उनके अवाचिन नामक पुत्र हुआ। अवाचिन ने भी विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया, जो आगे बताई जाने वाली देवातिथि की पत्नी से भिन्न थी। उसके गर्भ से उन्हें अरिह नामक पुत्र हुआ। अरिह ने अंग देश की राजकुमारी से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें महाभौम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। महाभौम ने प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अयुतनाई नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए। अयुत यज्ञों का आनयन अनुष्ठान करने के कारण ही उनका नाम अयुतनाई हुआ था। अयुतनाई ने पृथुश्रवा की पुत्री कामा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अक्रोधन का जन्म हुआ। अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करम्भा से विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया, जिसके गर्भ से अरिह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अरिह ने अंग राजकुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष ने तक्षक की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया।
मतिनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वार्षिका यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर सरस्वती जी ने उनके पास आकर उन्हें पति रूप में वरण किया। मतिनार ने उनके गर्भ से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया। यहाँ वंश परंपरा का सूचक श्लोक इस प्रकार है कि सरस्वती ने मतिनार से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से इलिन नामक पुत्र को जन्म दिया। इलिन ने रथनतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। यहाँ वंश परंपरा के सूचक 2 श्लोक हैं कि माता तो भांति धोकने के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है। उसका जन्म होता है वही उस बालक के रूप में प्रकट होता है। दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो, शकुंतला का अपमान न करो। गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। नरदेव, पुत्र यमलोक से पिता का उद्धार कर देता है, तुम ही इस गर्भ के आधान करने वाले हो। शकुंतला का कथन सत्य है। आकाशवाणी ने भरण पोषण के लिए कहा था, इसलिए उस बालक का नाम भरत हुआ। भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया। वह काशी की राजकुमारी थी। उसके गर्भ से भरत के भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। भूमन्यु ने दशारह कन्या विजया से विवाह किया, जिसके गर्भ से सुहोत्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र ने इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बनाया था। हस्ती के बसाने से ही यह नगर हस्तिनापुर कहलाया। हस्ती ने त्रिगर्त राज की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुंठन ने दर्शाह कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजमीढ़ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अजमीढ़ के कैकेय, गांधारी, विशाला तथा ऋक्षा से 124 पुत्र हुए। वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए। इनमें राजा संवरण कुरुवंश के प्रवर्तक हुए। संवरण ने सूर्य कन्या तप्ती से विवाह किया, जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु ने दर्शाह कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया और उसके गर्भ से विदुर नामक पुत्र हुआ। विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया, जिसके गर्भ से अनश्वा नामक पुत्र हुआ। अनश्वा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। परीक्षित ने बाहुदराज की पुत्री सुयशा के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से भीमसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भीमसेन ने कैकेय देश की राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से प्रतिश्रवा का जन्म हुआ। प्रतिश्रवा से प्रतीप उत्पन्न हुआ। उसने शिबी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापी, शांतनु तथा बाल्हिक इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवापी बाल्यावस्था में ही वन को चले गए, अतः शांतनु राजा हुए। शांतनु के विषय में यह अनुवंश श्लोक उपलब्ध होता है कि शांतनु खलु गंगा भागीरथी मुपयेत तस्य मस्य यज्ञे देवव्रतो नामः यमाहुर विश्वमिति, कि वे जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था। इसलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। यही उनके शांतनु नाम पड़ने का कारण हुआ। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे लोग भीष्म भी कहते हैं। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह कराया, जिसे गंधकाली भी कहते हैं। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्यावस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर
उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र हुए, जिसका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनमें से चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए, परंतु विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनकी माता का नाम कौशल्या था। विचित्रवीर्य के अभी कोई संतान नहीं हुई थी, तभी उनका देहावसान हो गया। तब सत्यवती को यह चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए। उसने मन ही मन कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास का चिंतन किया। फिर तो व्यास जी उनके आगे प्रकट हो गए और बोले, क्या आज्ञा है? सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए, अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से राजा धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के उन 100 पुत्रों में 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती भोज की कन्या पृथा और माद्री। ये दोनों ही स्त्रियों में रत्न स्वरूपा थीं। एक दिन राजा पांडु ने शिकार खेलते समय एक मृगरूपधारी ऋषि को मृगी रूप धारिणी अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते देखा। वह अद्भुत मृग अभी काम रस का आस्वादन नहीं कर सका था। उससे अतृप्त अवस्था में ही राजा ने बाण से मार दिया। बाण से घायल होकर उस मुनि ने पांडु से कहा, राजन, तुम भी इस मैथुन धर्म का आचरण करने वाले तथा काम रस के ज्ञाता हो, तो भी तुमने मुझे उस दशा में मारा है जबकि मैं काम रस से तृप्त नहीं हुआ था। इस कारण इसी अवस्था में पहुंचकर काम रस का आस्वादन करने से पहले ही शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर पांडु उदास हो गए और शाप का परिहार करते हुए पत्नियों के सहवास से दूर रहने लगे। उन्होंने कहा, देवियों, अपनी चपलता के कारण मुझे यह शाप मिला है। सुनता हूँ संतानहीन को पुण्यलोक नहीं प्राप्त होते हैं, अतः तुम मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करो। यह बात उन्होंने कुंती से कही। उनके ऐसा कहने पर कुंती ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। धर्मराज से युधिष्ठिर को, वायुदेव से भीम को और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। इससे पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से कहा, यह तुम्हारी सौत माद्री तो संतानहीन ही रह गई। इसके गर्भ से भी सुंदर संतान उत्पन्न होने की व्यवस्था करो। ऐसा ही हो कहकर कुंती ने अपनी वह विद्या, जिससे देवता आकृष्ट होकर चले आते थे, माद्री को भी दे दी। माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। एक दिन माद्री के श्रृंगार किए देख पांडु उनके प्रति आसक्त हो गए और उनका स्पर्श होते ही उनका शरीर छूट गया। तदंतर वहां चिता की आग में स्थित पति के शव के साथ माद्री चिता पर आरूढ़ हो गई और कुंती से बोली कि बहन, मेरे जुड़वे बच्चों के भी लालन पालन में तुम सदा सावधान रहना। इसके बाद तपस्वी मुनियों ने कुंती सहित पांडवों को वन से हस्तिनापुर में लाकर भीष्म तथा विदुर जी को सौंप दिया। साथ ही समस्त प्रजा वर्ग के लोगों को भी सारे समाचार बताकर वे तपस्वी उन सबके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन ऐश्वर्यशाली मुनियों की बात सुनकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने दुंदुभी भी बजा दी। भीष्म और धृतराष्ट्र के द्वारा अपना लिए जाने पर पांडवों ने उनसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार बताया। तत्पश्चात पिता की अर्धदैहिक
क्रिया को विधिपूर्वक संपन्न करके पांडव वहीं रहने लगे। दुर्योधन को बाल्यावस्था से ही पांडवों का साथ रहना सहन नहीं हुआ। पापाचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धि का आश्रय ले अनेक उपायों से पांडु की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता रहता था, परंतु जो होने वाली बात है वह होकर ही रहती है, इसलिए दुर्योधन आदि पांडवों को नष्ट करने में सफल न हो सके। उसके बाद धृतराष्ट्र ने किसी बहाने से पांडवों को जब वाराणावत नगर में जाने के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने वहां से जाना स्वीकार कर लिया। वहां भी उन्हें लाक्षागृह में जला डालने का प्रयत्न किया, किंतु पांडवों के विदुर जी की सलाह के अनुसार काम करने के कारण विरोधी लोग उनको दग्ध करने में समर्थ न हो सके कि तस्माच्च हिडिंब मंतरा हत्वा एक चक्राम गतः। पांडव वाराणावत से अपने को छिपाते हुए चल पड़े और मार्ग में हिडिंब राक्षस का वध करके वे एक चक्रा नगरी में जा पहुँचे। एक चक्रा में भी बक नाम वाले राक्षस का संहार करके वे पांचाल नगर में चले गए। वहाँ पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और फिर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लौट आए। वहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए उन्होंने द्रौपदी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। युधिष्ठिर ने प्रतिबिंध्य को, भीमसेन ने सुत सोम को, अर्जुन ने श्रुतकीर्ति को, नकुल ने शतानिक को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया। युधिष्ठिर ने शिबी देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उसके गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था योधेय। भीमसेन ने भी काशीराज की कन्या बलंधरा के साथ विवाह किया। उसे प्राप्त करने के लिए बल एवं पराक्रम का शुल्क रखा गया था, अर्थात यह शर्त थी कि जो अधिक बलवान हो वही उसके साथ विवाह कर सकता है। अतः भीमसेन ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम सर्वग था। अर्जुन ने द्वारका में जाकर मंगलमय वचन बोलने वाली वासुदेव की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसे लेकर कुशल पूर्वक अपने राजधानी में चले आए। वहाँ उनके गर्भ से अत्यंत गुण संपन्न अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमति को पत्नी रूप में प्राप्त किया और उसके गर्भ से निरमित्र नामक पुत्र को जन्म दिया। सहदेव ने भी मद्र देश की राजकुमारी विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया। वह मद्र राज द्युतिमान की पुत्री थी। उनके गर्भ से उन्होंने सुहोत्र नामक पुत्र को जन्म दिया। भीमसेन ने पहले ही हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नामक राक्षस जातीय पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार ये पांडवों के 11 पुत्र हुए। उनमें से अभिमन्यु का ही वंश चला। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से अभिमन्यु के एक पुत्र हुआ जो मरा हुआ था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुंती ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि 6 महीने के इस मरे हुए बालक को मैं जीवित कर दूंगा। अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलस कर वह समय से पहले ही पैदा हो गया। उसमें बल, वीर्य और पराक्रम नहीं था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने तेज से जीवित कर दिया। इसको जीवित करके वे इस प्रकार बोले, इस कुल के परीक्षण नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ है, अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात हो। परीक्षित ने तुम्हारी माता माद्रवती के साथ विवाह किया, जिसके गर्भ से तुम जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तुम्हारी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, शतानिक और शंकुकर्ण। शतानिक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम है अश्वमेध दत्त। और यह पुरु तथा पांडवों के वंश का वर्णन किया गया, जो धन और पुण्य की प्राप्ति करने वाला एवं परम पवित्र है। नियम परायण ब्राह्मणों अपने धर्म में स्थित प्रजा पालन,
क्षत्रियों, वैश्यों तथा तीनों वर्णों की सेवा करने वाले श्रद्धालु शूद्रों को भी सदा इसका श्रवण एवं स्वाध्याय करना चाहिए। जो पुण्यात्मा मनुष्य मन को वश में करके ईर्ष्या छोड़कर सबके प्रति मैत्री भाव को रखते हुए वेद परायण हो, इस संपूर्ण पुण्यमय इतिहास को सुनावेंगे अथवा सुनेंगे, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी होंगे और देवता, ब्राह्मण तथा मनुष्यों के लिए सदैव आदरणीय तथा पूजनीय होंगे। जो ब्राह्मण आदि वर्णों के लोग मात्सर्य रहित, मैत्री भाव से संयुक्त और वेदाध्ययन से संपन्न हो, श्रद्धा पूर्वक भगवान व्यास के द्वारा कहे हुए इस परम पावन महाभारत ग्रंथ को सुनेंगे, वे भी स्वर्ग के अधिकारी और पुण्यात्मा होंगे तथा उनके लिए इस बात का शोक नहीं रह जाएगा कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों नहीं किया और अमुक कर्म क्यों किया। इस विषय में यह श्लोक है कि इदम ही वैदे समितम पवित्रमपि चोत्तम धन्यम यशस्यमायुष्यम श्रोतव्यम नियतात्मभि, कि यह महाभारत वेदों के समान पवित्र, उत्तम तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। मन को वश में करने वाले साधु पुरुषों को सदैव इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पुरुवंशानुवर्णन विषयक यह 95वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे षण्डवति तमोध्यायः। यह 96वां अध्याय है। यहाँ महाभीष्म को ब्रह्मा जी का शाप तथा शापग्रस्त वसुओं के साथ गंगा जी की बातचीत, यह प्रसंग हम श्रवण करेंगे। वैशंपायनो उवाच इक्ष्वाकुवंश प्रभवो राजासीत पृथ्वीपतिः महाभीष इति ख्यातः सत्यवाक् सत्यविक्रमः सोऽश्वमेधसहस्रेण राजसूयसतेन च तोषयामास देवेशं स्वर्गं लेभे ततः प्रभु। कि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्गलोक प्राप्त किया। तदंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहाँ बहुत से राजर्षि तथा पूर्वोक्त राजा महाभीष्म भी उपस्थित थे। उसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंकों से उनके शरीर का चांदनी के समान उज्जवल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। यह देख सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, किंतु राजर्षि महाभीष्म निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए। तब भगवान ब्रह्मा ने महाभीष्म को शाप देते हुए कहा कि दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्य लोकों में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा महाभीष्म ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के लिए योग्य चुना। उन्हीं को पसंद किया। महानदी गंगा राजा भीष्म को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसुदेवताओं को देखा। उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मुहाच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा कि किमिदं नष्ट रूपास्थ कश्चित् क्षेमं दिवो कसाम तामूचूर वर्षसो देवा सप्तः स्मो वै महानदी। कि अल्पे
अल्पे पराधे संरभाद् वसिष्ठेन महात्मना विमूढ़ा हि वयं सर्वे प्रच्छन्ना मृषि सत्तमं संध्यां वसिष्ठमासीनं तमत्याभिश्रिता पुरा तेन कोपाद वयं सप्ता योनौ संभवते कि तुम लोगों का दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया, देवता सकुशल तो है ना। तब वसुदेवताओं ने गंगा से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया। पहले की बात है, एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। उन ब्रह्मवादी महर्षि ने जो बात कह दी है वह टाली नहीं जा सकती, अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो। शुभे, हमें मानुष्य स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े, इसलिए हमने यह अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी तथास्तु कहकर यूँ बोली कि मर्तेषु पुरुष श्रेष्ठ को बकर्ता भविष्यति, कि वसुओं, मर्त्यलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो तुम लोगों के पिता होंगे। तब वसुगण बोले, प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे, मनुष्य लोक में वे ही हमारे जनक होंगे। गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हारे इस अविष्ट कार्य को भी सिद्ध करूंगी। वसुगण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लें तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा मृत्युलोक से छुटकारा हो जाए। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो जाए, इसलिए उनके लिए एक पुत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वसुगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्ट मांस देंगे। उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा, किंतु मर्त्यलोक में उसकी कोई संतान न होगी, अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। इस प्रकार यह श्री महाभारत पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में महाभीषोपाख्यान विषयक यह 96वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 97तमोध्याय 97वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसमें राजा प्रतीप का गंगा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करना और शांतनु का जन्म, राज्याभिषेक तथा गंगा से मिलना। वैशंपायन उवाच ततः प्रतीपुराजासीत् सर्वभूतहितः सदा निशसाद समा बलहिर्गंगा द्वारगतो जपन। तदंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार कि हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजर्षि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उर जांग पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी, रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। अपनी जांग पर बैठी हुई उस यशस्विनी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? तब स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ, आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर
अपने आप पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की न हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। हे कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है। स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ, समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं हूँ कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगावे। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हूँ, दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूँ, अतः आप मुझे स्वीकार करें। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। वारांगने, तुम मेरी दाहिनी जांग पर आकर बैठी हो। भीरू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र पुत्री अथवा पुत्र वधू का आसन है। पुरुष की बाईं जांघ ही कामिनी के उपभोग के योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूँगा। सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ, क्योंकि बामोर, तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांग का आश्रय लिया है जो पुत्र वधू के पक्ष की है। स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सब के आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभु, मैं जो कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह वही अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। कुरुनंदन, इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। प्रतीप की पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदंतर 10वां मास प्राप्त होने पर प्रतीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपत्ति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिष ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। शांत पिता के संतान होने से वे शांतनु कहलाए। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य संस्कार करवाए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उनके जात कर्म आदि संपन्न किए। जन्मेजय, तदंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधि के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोक का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में लगे ही रहते थे। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया कि शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। पुत्र, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे
तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से अंगने तुम कौन हो? सुशोभित उस दिव्य नारी से अंगने तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न करना। अनग, वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश कर गए, वन को चल दिए। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराज जन्मेजय, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हों। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उनकी कांति थी। वह अकेली थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो गया। वह बिलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु उससे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गांधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नागकन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों न हो, देव कन्याओं के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि मेरी पत्नी हो जाओ। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शांतनुपाख्यान विषय की 97वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम श्रवण करेंगे अब 98तमोध्याय। यह 98वां अध्याय हम श्रवण करें। शांतनु और गंगा का कुछ शर्तों के साथ संबंध, वसुओं का जन्म और शाप से उद्धार तथा भीष्म की उत्पत्ति का वर्णन अब हम श्रवण करें। वैशंपायन उवाच एतच्छ्रुत्वा वचो राज्ञा सस्मितं मृदुवल्गु च यशस्विनी च सा गच्छान्तानुर्भूतये तदा। के जन्मेजय राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई। तट पर विचरते हुए उन नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है, ऐसा मानकर वसुओं से मिले हुए शाप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोपादन की इच्छा से पृथ्वी पर महाराज शांतनु के समीप चली आईं और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली कि भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी, परंतु एक शर्त है कि राजन, मैं भला या बुरा जो भी कुछ करूं, उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वी पते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ, उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली, तब उन नृपश्रेष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले गए।
साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गईं। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छा अनुसार उपभोग करने लगे। पिता का यह आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत, अतः उसकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी। उसके उत्तम शील, स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण तथा एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे। त्रिपथगामिनी दिव्य रूपी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छा अनुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त संभोग चातुरी और प्रणय चातुर्य से राजा को जैसे तैसे रमाती, उसी प्रकार वे उनके साथ रमण करते थे। उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष, ऋतु और मास व्यतीत हो गए और कितने ही किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता ही न चला। उसके साथ इच्छा अनुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। भारत, जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, वत्स, इस प्रकार शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उसे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं यह मुझे छोड़कर न चली जाए। तदंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्यों अपने ही बेटे को मारे डालती है? पुत्र घातिनी, तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। स्त्री बोली कि पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया, जैसे कि पहले ही शर्त में हो चुकी है। मैं जन्नू की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी कोई दूसरी मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। वसु देवताओं की यह शर्त थी कि मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा आबप वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगी, तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विष्मोत्पत्तिक विषय यह 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आज के प्रसंग को यहाँ